फ्रेंड्स, हमारे पास टॉप स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 का अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का आज हमारा टॉपिक है औसत धारा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि धारा कितने प्रकार की होती है और प्रत्यावर्ती वोल्टता की डेरिवेशन की थी और प्रत्यावर्ती धारा की। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औसत धारा। तो हमें धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जानते हैं कि हम धारा को आई से, और औसत का मतलब होता है एवरेज, इंग्लिश में एवरेज। तो यहाँ पर ही ना हम ए और बी यानी शुरू के दो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर ही ने हमें आई ए बी फाइंड करना है, यानी औसत धारा। ये हमने सिंबल में लिख दिया औसत धारा। तो इस डेरिवेशन को हम करेंगे और हमें औसत धारा को फाइंड करेंगे। तो इसमें एक डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कार्तीय, तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए हम एक कार्तीय तल खींचेंगे। तो ये हमने कार्तीय तल बना लिया। तो जैसे कि इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष ना बोलकर, जो कि हम इसमें धारा की बात कर रहे हैं औसत धारा, तो इस वाई अक्ष को हम धारा के सापेक्ष लेंगे। तो धारा, और धारा को हम जानते हैं कि आई से प्रदर्शित करते हैं, और इस एक्स अक्ष को हम समय के सापेक्ष लेंगे, यानी टी, और हिंदी में बोले तो इसे समय, समय के सापेक्ष। हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो है दिशा उसकी अनियत होती है, दिशा अनियत होती है। तो दिशा, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, क्योंकि ये धारा कुछ इस प्रकार से चलती है। तो यहाँ पर ही ना हम देखें तो ये हमारा मूल बिंदु होता है। यहाँ पर ही ना ये 0,0 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पर ही ना हम देखें तो यहाँ पर ही ना ये t=0 होगा और i= भी 0 होगा, इस प्रकार। यानी यहाँ पर ही ना i=0 होगा और t भी 0 होगा यहाँ। तो अब इससे ऊपर की बात करें तो यहाँ पर ही ना सपोज करो, यानी धारा जो है एम्पियर में ली जाती है और समय जो है सेकंड में लिया जाता है। तो यहाँ पर ही ना हम बात करें तो यहाँ पर ही ना 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर है। इस प्रकार से ये यूं करके खींच सकते हैं हम, और ये यूं मिला देंगे नीचे की तरफ। जैसे कि हम सपोज करें यहाँ पर ही ना ये हमने ये पॉइंट पर लिया था t=0, यानी समय अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और i=0, यानी जब समय स्टार्ट नहीं होता तब धारा कुछ नहीं बहती है। यानी जब धारा बहने का समय नहीं होता है तो वहां पर ना धारा बिल्कुल नहीं बहती है। तो यहाँ पर ना हमारा समय 0 है तो आई भी 0 है। और यहाँ हमने सपोज किया यहाँ पर ना 1 यानी 1 सेकंड होगी तो कुछ धारा जाएगी, 2 सेकंड कुछ धारा बढ़ेगी, यानी ये धारा चलती चलेगी। इसी प्रकार टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही है और फिर नीचे घटेगी। इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये यूं बढ़ी, फिर यूं घटी, फिर ये निगेटिव जाएगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर ये पॉजिटिव होगी। तो कुछ इस प्रकार डायग्राम बनता है। तो यहाँ पर ही ना हम इसको मान रहे हैं कि यहाँ पर ही ना ये dt यहाँ पर ही ना ये छोटे छोटे, यहाँ पर ही ना ये कुछ डायग्राम छोटा बन गया है। तो इसको हम, ये छोटे छोटे जो फंक्शन है, इतने इतने छोटे छोटे कॉलम है, तो इनको हम dt यानी छोटे छोटा समय मानेंगे, क्योंकि ये छोटा ही तो समय है, क्योंकि ये खाने से बने हुए। तो यहाँ पर ही ना ये dt तो ये मतलब ये डायग्राम छोटा है, तो इसलिए समझ सकते हैं ये dt इस फंक्शन का है, dt इस फंक्शन का। हमने सपोज किया इस टाइम पर धारा इसमें i1 बह रही है, इस टाइम पर धारा i1, इस टाइम पर धारा i2, i3, i4, i5, i6, in, ऐसे धारा ये बहती चलेगी। और ये dt फंक्शन हमने मान लिया। और हम कह सकते हैं कि जो है इसकी रेखा पर हम समय टोटल मानेंगे n, टोटल समय हमने इसमें माना n। अगर हम n का dt से मल्टीप्लाई करें n, और ये तो रेखा t सपोज कर लिया, और ये टोटल छोटे छोटे फंक्शन है dt, और ये हमने n माना है। अगर हम, और इसका टोटल समय है कैपिटल T, टोटल समय इसका कैपिटल T है, और ये छोटे छोटे खानों के लिए टोटल n है। तो n का हम एक dt उठाएंगे इसमें से और n से मल्टीप्लाई कराएंगे, n dt और ये क्योंकि ये समय पूरी रेखा के लिए अकॉर्डिंग है, तो ये n dt t के बराबर हो जाएगी यहाँ से। और यहाँ से हम dt फाइंड करेंगे, तो इसमें हमें डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये यहाँ पर सबसे पहले फाइंड इसलिए कर ली, क्योंकि ये हम सपोज कर रहे हैं ये छोटे छोटे फंक्शन है और टोटल n है। तो इसका dt से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल समय t है, तो इक्वल टू ये हो जाएगा n dt t हो जाएगा। ये मैंने प्रूव कर दिया। यहाँ पर ही ना क्यों होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे फंक्शन है और ये उसका टोटल बड़ा फंक्शन है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये टोटल ही फंक्शन है, तो ये इक्वल टू हो जाएंगे।
इस डेरिवेशन को करने में हमें एक फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसमें यह फॉर्मूला यूज होगा, W इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले हम W का जो फॉर्मूला है पूरे डायग्राम के लिए यानी अल्टरनेटिंग, संपूर्ण अल्टरनेटिंग करंट के लिए लगाएंगे। तो W इजकल टू आर, सॉरी, W इजकल टू उस फॉर्मूले की मदद से आई स्क्वायर के लिए, क्योंकि हम ये फर्स्ट कंडीशन में टोटल अल्टरनेटिंग करंट लगा रहे हैं, तो ये हम टोटल के लिए हम आई एवरेज को यूज करेंगे। तो आई स्क्वायर, आई एवरेज आर, और टोटल समय की टी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ना ये कैपिटल टी आ जाएगी, तो ये कैपिटल टी हो जाएगी। अब हम यानी ये औसत धारा टोटल एवरेज की बात की थी, और ये छोटे छोटे फंक्शन I1 I2 I3 I4 ये अलग अलग लिख लेगी। तो इसकी जो धारा कमी तो होगी, क्योंकि अब ये फंक्शन छोटे छोटे फंक्शन है I1 I2 I3, तो इसकी हम लिखेंगे dW1 I1 के लिए, यानी आई एवरेज के लिए हमने W प्रदर्शित किया, I1 के लिए W1, और D क्यों लगाया, क्योंकि ये छोटा, D जो है छोटा, ये जो डेल्टा लगा सकते हैं, D नहीं लगाना चाहते तो डेल्टा लगा सकते हैं, क्योंकि D और डेल्टा जो है छोटी राशि के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ना dW1 इक्वल टू आई की जगह I1 लेंगे, I1 उसका है तो उसका R, और कैपिटल DT, यहाँ पर ना छोटी d की बात हो रही है, I1 पर कितना है dt, I2 पर dt, क्योंकि धारा यानी धारा तो चेंज हो रही है पर समय चेंज नहीं हो रहा, समय तो डायरेक्शन में अपनी में सीधा चल रहा है, समय जो है अपनी डायरेक्शन में सीधा जा रहा है, पर दिशा की बात करें तो दिशा ये उल्टी सीधी हो रही है, यानी सर्किल सा बना रही है, और धारा जो है सेम है, यानी प्रत्येक फंक्शन में समय जो है dt लगेगा। तो यहाँ t की जगह क्या लगेगा, उस फॉर्मूले की मदद से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। I1 dW की बात कर रहे हैं, तो T1 R और छोटा समय dt। अब W2 की बात करें तो इसी प्रकार लिखते चलेंगे I2 R dt, क्योंकि जो है धारा जो है चेंज हो जाएगी पर समय चेंज नहीं होगा, क्योंकि समय तो अपनी अकॉर्डिंग सीधा चल रहा है। तो यानी dW3 इक्वल टू I3 उसका R dt। और इसी प्रकार अब हम कितने फंक्शन लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिख रहे, डॉट 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 करके लिख देते हैं। dWn इक्वल टू IN, छोटी n बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ छोटी n है, IN का होल स्क्वायर R dt। तो ये फंक्शन इस प्रकार लिख दिए। अब इन फंक्शन की बात करें तो इसको हम टोटल लिखें, तो ये W जो है इसके बराबर हो जाएगा, यो इक्वल हो जाएगा, ये W इस फंक्शन के बराबर हो जाएगा और ये फंक्शन इसके बराबर हो जाएंगे। कैसे, इस प्रकार देखो, जैसे W इक्वल टू dW1 dW2 और dW3 तक ही लिए तो डॉट 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 और dWn यहाँ तक ये फॉर्मूले, यानी ये फॉर्मूले क्यों, W इक्वल टू ये फंक्शन यानी ये संपूर्ण टोटल है, या लिख सकते हैं, या लिख तो रहा है औसत धारा, यानी ये टोटल धारा के लिए भी है, और ये छोटे छोटे सिम्बॉल के लिए, तो ये टोटल जो है छोटे छोटे फंक्शन से ही तो मिलके बना है, तो ये मैंने प्लस करके लिख दिया है। और यहाँ ये डॉट 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 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ ये n तक मैंने लिख दिया है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, dW1 की वैल्यू पुट करेंगे, dW2 की, dW3 की। तो अब मैं इसको डायग्राम को रफ करूंगा, क्योंकि यहाँ इसके स्पेस के लिए, और यहाँ इसकी बात करें NDT की, तो यहाँ पर ही ना हम NDT का यूज होगा, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। तो इस डायग्राम को लिखना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको डायग्राम को रफ करूंगा। अब तो यहाँ अब क्या होगा कि जो है हमने जो W इक्वल टू dW1 dW2 dW3 dW डॉट 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 dWn, यहाँ पर ही ना मैं दोबारा लिख देता हूँ साफ साफ, तो W इक्वल टू dW1 प्लस dW2 प्लस डॉट 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 प्लस dWn, इतने दो फंक्शन ले लिए काफी हैं। तो इसको लाइन को मैं रफ कर दूं, क्योंकि इसका अब कोई अस्तित्व नहीं आ रहा, तो ये लाइन मैंने ऊपर लिख दी, ठीक है। इसका यूज होगा, इसको बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या करेंगे, W इक्वल टू ये फंक्शन है हमारा, यानी ये टोटल है, तो टोटल लिखेंगे सबसे पहले। तो आई एवरेज, ये ए भी लिख रहा है, ये शॉर्टकट में एवरेज लिख रहा है, तो आई स्क्वायर आर डी टी इक्वल टू ये dw1 फंक्शन, तो dw1 i1 स्क्वायर आर डी टी प्लस i2 आर डी टी स्क्वायर है, ठीक है, प्लस i3 का होल स्क्वायर आर डी टी प्लस डॉट 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 प्लस आई एन होल स्क्वायर आर डी टी, आई एन का होल स्क्वायर आर डी टी। अब इसमें आई एवरेज का होल स्क्वायर आर टी इक्वल टू, यहां से देखें तो आर टी आर टी आर टी आर टी, प्रत्येक फंक्शन में आर टी कॉमन है, तो यहां से हम आर टी कॉमन ले लेंगे, तो आर डी टी इक्वल टू यहाँ बचेगा i1 का होल स्क्वायर प्लस i2 का होल स्क्वायर प्लस i3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस in का होल स्क्वायर, in का होल स्क्वायर। यहाँ से हम बात करें तो dt की इस वैल्यू, इसमें हमें dt की जरूरत है क्योंकि ये छोटे समय के लिए है, और जबकि हम संपूर्ण औसत धारा फाइंड करना चाहते हैं तो हमें संपूर्ण निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से हम dt की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये dt की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये n मल्टीप्लाई में है, तो ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, यानी t अपॉन n, यानी d फाइव इक्वल टू t अपॉन n, dt इक्वल टू t अपॉन n। तो यहाँ पर इन्हें ये पुट करेंगे हम, आई एवरेज का होल स्क्वायर आर डी टी आई एवरेज का होल स्क्वायर आर डी टी इक्वल टू आर इंटू टी अपॉन एन, और यहाँ i1 का होल स्क्वायर i2 का होल स्क्वायर i3 प्लस डॉट 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 प्लस in का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार, और ये r से r कैंसिल और t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये बचेगा आई एवरेज का होल स्क्वायर इक्वल टू i1 का होल स्क्वायर प्लस i2 का होल स्क्वायर प्लस i3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस in का होल स्क्वायर अपॉन टोटल n बचेगी नीचे, टोटल n, टोटल n। और यहाँ पर ही ना हम आई एवरेज आई ए भी फाइंड करना चाहते हैं, और इस पर स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो उधर की साइड रूट चढ़ जाएगा। तो किस प्रकार दिए, फाइनली आई एवरेज इक्वल टू, हमने ये डेरिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट की, i1 का होल स्क्वायर प्लस i2 का होल स्क्वायर प्लस i3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस in का होल स्क्वायर और टोटल अपॉन n। तो ये हमने औसत धारा की डेरिवेशन कंप्लीट की। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि